गौर करें, जब मोमिन को कब्र में दफन कर दिया जाता है और उसके वारिस वापस हो जाते हैं, तो कब्र के अंदर से ही दो फरिश्ते आ जाते हैं। नहायत हैबतनाक, डरावनी सूरत, स्याह रंग, नीली आंखें, जिनका नाम मुनकर नकीर है, आकर मोमिन को उठाकर बिठा देते हैं और उससे तीन सवाल करते हैं। पहला सवाल, मर रब्बू का, तेरा रब कौन है? और वो अल्लाह ताला की तौफीक से जवाब देता है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? मोमन जवाब में कहता है, दीनिल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फिर तीसरा सवाल करते हैं कि ये जो सामने बुजुर्ग हैं, इनके मुतल्लक तू क्या कहा करता था? ये देखकर फौरन पहचान लेता है और कहता है, ये मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम हैं। हमारे पास अज़ीमुश्शान रोशन दलीलें लेकर आए थे। फरिश्ते पूछते हैं कि तुझे कैसे पता चला? तो बंदा मोमन कहता है, मैंने अल्लाह ताला की किताब पढ़ी थी, मैं इन पर ईमान लाया था और इनकी तस्दीक की थी। जब वो तीनों सवालों का सही जवाब दे देता है तो मुनकर नकीर इसे कहते हैं, हम पहले ही से जानते थे कि तू ये जवाब देगा। फिर आसमानों पर निदा जाती है, इस मेरे बंदे को छोड़ दो, इस मेरे बंदे ने सच कहा। फशरिबूहु मिनल जन्ना वलबिसूहु मिनल जन्ना वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्ना। ए फरिश्तो, तुम इसकी कब्र में इसके लिए जन्नती बिस्तर बिछा दो और इसको जन्नती लिबास पहना दो और इसकी कब्र में जन्नत की तरफ से एक दरवाज़ा खोल दो। कब्र में जन्नत की हवा और जन्नत की खुशबू आने लगती है। कब्र इतनी लंबी चौड़ी और खुली वसी कर दी जाती है कि जहाँ तक उसकी निगाह जाती है। फरिश्ते मोमन को कहते हैं, तो इस तरह सो जा जिस तरह दुल्हन सोती है। दुल्हन को वही जगाता है जो इसके घर वालों में से सबसे ज़्यादा उसको महबूब हो, यानी उसका शौहर। जब कब्र में बद किरदार काफिर और मुनाफिक और शराबी और जानी को दफन करके वारिस वापस हो जाते हैं, तो कब्र के अंदर से ही दो डरावनी शक्ल वाले और हैबतनाक सूरत, स्याह रंग, नीली आंखों वाले फरिश्ते आ जाते हैं, जिनकी आंखें बिजली की तरह चमकती होंगी और इनकी आवाज़ बादल की तरह गरज रही होगी और उनके सांस से आग के शोले निकलते होंगे। इनका नाम मुनकर नकीर है। वो इसे उठाकर बिठा देंगे। वो घबराया हुआ उठकर बैठ जाता है। वो सही जवाब नहीं दे सकेगा क्योंकि अल्लाह ताला की तौफीक शामिल हाल नहीं होगी और वो कहेगा, हा हा ला अदरी, हाय मुझे कुछ पता नहीं। फिर दूसरा सवाल करते हैं, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? वो कहता है, हा हा ला अदरी, हाय मैं नहीं जानता। फिर मुनकर नकीर तीसरा सवाल करते हैं कि ये बुज़ुर्ग कौन है? वो कहता है, हा हा ला अदरी, हाय मैं नहीं जानता। दुनिया में लोग जो कहा करते थे, मैं भी वही कहा करता था, अब नहीं जानता। ये जवाब सुनकर मुनकर नकीर इसे कहते हैं, हम पहले ही जानते थे कि तू यही कहेगा। फिर आसमान से मुनादी निदा करता है, ये बंदा झूठा है, इसके लिए आग का फर्श बिछा दो और इसे आग का लिबास पहना दो और इसके लिए दोज़ख की तरफ से दरवाज़े खोल दो। फरिश्ते इसके लिए पहले जन्नत का दरवाज़ा खोल देते हैं। वो देखकर खुश होता है। इसे फरिश्ते कहते हैं, ऐ बदबख्त, अगर तू भी मोमन होता, नेकोकार होता, तो तेरा ठिकाना ये होता। फिर उस दरवाज़े को बंद करके दोज़ख की तरफ दरवाज़ा खोल देते हैं, जिससे इसे गर्मी और बदबू आती है और क़यामत तक आती रहेगी। फिर कब्र मुखातिब होती है और इससे कहती है, ऐ बदबख्त, तू मेरे ऊपर चलता था तो मुझे बड़ा ही बुरा लगता था, अब तू मेरे अंदर आ गया है और मैं तुझ पर मुसल्लत कर दी गई हूँ। अब तू मुझे देखेगा कि मैं तेरे साथ क्या सलूक करती हूँ। तुझे मालूम है कि मेरे अंदर सांप और बिच्छू हैं। ये कहकर कब्र इसे दबाना शुरू कर देती है। इतना दबाती है कि इसकी एक तरफ की पसलियाँ दूसरी तरफ की पसलियों में दाखिल हो जाती हैं।
پھر اس پر عذاب والا فرشتہ مسلط کر دیا جاتا ہے، جس کے متعلق حدیث شریف اس لیے کہ اس کی حالت کو نہ دیکھے اور اسے رحم نہ آئے، بہرا اس لیے کہ اس کی چیخ و پکار کو سنے نہ اسے رحم آئے، وہ فرشتہ اس کو لوہے کی گرز سے مارتا ہے اور تا قیامت اسے مارتا ہی رہے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم فرماتے ہیں، یعنی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ مومن نیکوکار کی قبر جنت کا باغ ہے اور منافق بدکار سود خور کی قبر جہنم کا گڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے قبر کی تکلیف سے اور ہمیں قبر میں راحت نصیب فرمائے، اپنے حبیب کے صدقے ہماری قبر کو جنت کا باغ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔